जिला पुलिस हजारीबाग से आए हैं। हम लोग को आज यहाँ पे फिटनेस टेस्ट देना था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 4 बजे शाम को हम लोग को सबको यहाँ फिटनेस टेस्ट लेना है। इसके नाम पे यहाँ पे जो है सो कुछ नहीं कराया जा रहा है हम लोग को। और इसमें जहाँ तक हम लोग को अभी तक समझ में आ रहा है कि हम लोग को 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ का तैयारी किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। नियमावली के तहत समझिए कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मान के चलिए कि 8 दिन पहले ऑर्डर आया है, अभी हम लोग को अचानक 1600 मीटर दौड़ा करके छांट दिया जाएगा 451 कैंडिडेट को, तो समझिए कि हम लोग के साथ कितना बड़ा अन्याय है। इसी को लेकर के ये 04/2015 कांस्टेबल बहाली का था, जो कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का ऑर्डर आया हुआ है कि हम लोग पीटी मेंस उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट डीवी सारा चीज करा लिए हैं। उसके बावजूद हम लोग को यहाँ 1600 मीटर का तैयारी किया जा रहा है। और इसमें अभी जहाँ तक आया हुआ हम लोग के पास एक लेटर आया हुआ है, इसमें एक टेबल बनाया जा रहा है। 10 पॉइंट नंबर 10 और 11 में साफ दर्शाया गया है कि सफल कैंडिडेट को अलग किया जाएगा, असफल को अलग किया जाएगा। अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि कितना दौड़ना है। 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, मतलब हम लोग को एक अंदरूनी सूचना मिला है। क्या नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू कुमार सिंह हुआ, मैं हजारी। क्या बोले थे? जैसे हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है एक फिटनेस के तौर पे कि हमारी फिटनेस टेस्ट के लिए यहाँ पे एक टाइमिंग के अनुसार हम लोग को बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशों के द्वारा। हम लोग ला करके अपने समय के अनुसार यहाँ पे मौजूद हुए हैं, सुबह से लेकर के अभी तक हैं। अभी तक हमारी किसी तरह का कोई भी प्रक्रिया के लिए अभी तक किसी तरह का कोई निर्देश स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा था अपने पेशी के दौरान, उसमें साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि कम से कम हम बच्चों के लिए, चूंकि हम एक अभ्यर्थी हैं, ठीक, हम एक अभ्यर्थी हैं और हमारे लिए उन्होंने एक चीज दिया था कि भाई 19 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर के 20 तारीख को 10 बजे तक, 10 बजे से आप अपनी जो भी प्रक्रिया उसको पूर्ण करो। ठीक, अब फिटनेस की आती है बात। अब उन्होंने साफ साफ बोला है कि बच्चे फिट है या नहीं है, अनफिट है क्या है, आप एक बार देख सकते हो। ठीक, अब उस फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि एक बहुत लंबे दौड़ करा लो या फिर एक कम से कम उस तरह का एक रनिंग कराने का प्रोसेस डालो जिसमें एक नए विज्ञापन भर्ती के लिए जो लिया जाता है। मेरा कहना है कि सपोजेट अगर मान लो कि हम ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है, हमने रनिंग भी क्लियर कर रखी है, मेडिकल भी क्लियर कर रखी है, पेटी और मेडिकल सारा चीज हमारे क्लियर कर रखी है। आप देख लीजिए कि इन्होंने साफ साफ देखिए हमारा जो ऑर्डर है इसमें साफ साफ लिखा है कि दे वेयर इशूड एडमिट कार्ड एंड द अपीयर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड द मेंस examination and successful cleared the physical and medical test. Their documents upon verification were also found to be in order. ठीक है, तो फिर अब क्या क्या करना क्या है? क्या कहेंगे? इसमें हमारे ऑर्डर शीट में ये साफ बताया गया था कि लड़के ऑलरेडी मेडिकल, फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सरकार द्वारा दिया गया सारा प्रक्रिया ये लोग क्लियर कर चुके हैं। तो वहाँ पे एक बात रखी गई थी कि सारे लड़कों को, ठीक है, मतलब ये एक अभ्यर्थी के रूप में हमारे पास अगर आ रहे हैं तो इनकी कम से कम फिटनेस की प्रक्रिया कम से कम हमें पता होनी चाहिए कि फिट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश, ये ऑर्डर में उन्होंने निर्देश दिया था कि आपको जो भी कराना है एक एज अकॉर्डिंग के अनुसार कराना है, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं पहले 25 साल के थे, अभी अब कोई ना कोई बच्चा 33 साल का है, मतलब 30 प्लस मान लो, कोई 34 का है, कोई 35 का, कोई 40 का भी है। अब मेरा कहना है कि अगर आप उस एज में जा करके आप वो प्रक्रिया को पूर्ण करोगे जो 25 साल में ली गई थी, ये तो सही नहीं है। किसी भी बहाली में अभी तक दोबारा एक ही प्रक्रिया को 2 बार नहीं किया गया है। किसी की आपत्ति आपकी? ठीक है, हमें बस आपत्ति क्या है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ सर, क्योंकि हमारी जो भी प्रक्रिया थी वो सिर्फ ये कहा गया था कि इनकी एक फिटनेस देख लो कि शारीरिक रूप से फिट है या नहीं है। अगर ये शारीरिक रूप से फिट है, इनको भैया कंसीडर करो। लेकिन हमें बताया गया टाइम के अनुसार इनकी प्रक्रिया थी 20 और 21 तारीख को। हमने कोर्ट में अपनी बात रखी, कोर्ट के माध्यम से फिर से एक निर्देश दिया गया कि लड़कों का जो भी कराना है वो 19 तारीख को 4 बजे और 20 तारीख को 10 बजे। ठीक, लेकिन हमारा टाइमिंग 19 तारीख को 4 बजे था।
हम यहाँ 19 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के अभी तक बैठे हुए हैं। अभी तक हमारी प्रक्रिया में कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब हम सभी अभ्यर्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग? हम लोग 451 अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी हैं। जो हाँ, कब हुआ था ये एग्जाम प्रोसेस, कब हुआ था? ये आपका विज्ञापन संख्या 4 2015 का है। जो सारी प्रक्रिया सफल होने के बाद भी हम लोग इधर से उधर भटकते रहे। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें वहां से हमारे ऑर्डर जो पास हुई, उसके उपरांत इनके द्वारा ये 451 लड़कों का जो सफल अभ्यर्थी थे, एक लिस्ट भी 3 तारीख को निकाला गया, यानी कि 3 जून या जुलाई 3 जून को निकाला गया, जिसमें दिखाया गया कि इतने सारे लड़के जो हैं वो सारे चीज में ये पास हो चुके हैं। इनकी सिर्फ तो आज फिटनेस का हो रहा है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट अकॉर्डिंग टू होने रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ दौड़ाने का प्रक्रिया किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर यहाँ नहीं है, मेडिकल फिटनेस डॉक्टर लेते हैं, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ वर्दीधारी लोग हैं। तो ये हम लोग का फिटनेस टेस्ट कैसे ले सकते हैं? ये लोग तो योग्य ही नहीं है। हम लोगों को चिप लगाकर दौड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी 10 किलोमीटर अपना जान प्राण दांव में लगाकर 10 किलोमीटर दौड़ा था, और उन सबको दरकिनार करके फिर से दौड़ाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। हम लोग का अधिकार का हनन हो रहा है। आगे क्या करेंगे? हम लोग प्रक्रिया में शामिल होंगे और बताएंगे कि हम लोग उल्टे दौड़े हुए हैं, हम लोग के साथ अन्याय ना हो, यही बात हम लोग कर रहे हैं। कोई है आपको अटेंड करने वाले? हम लोगों को गेट तो बंद है, हम लोग को कोई गेट बंद है। आज कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ से आए हैं? हम खूंटी से आए हैं। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। अच्छा, क्या चीज वाली हुई थी? झारखंड पुलिस कांस्टेबल आरक्षी की बहाली थी। जैसे एक चीज और हमारा है कि हमारा जो भी फिटनेस का प्रक्रिया करना था, एक एज रिलैक्सेशन के साथ करनी थी, क्योंकि उनको बताया गया था एज मैच आप नहीं कर रहा है। हाँ, अब एज मैच नहीं, एज मैचशिप की बात ही नहीं है ना। यहाँ पे ये कहा गया है कि बच्चों को सिर्फ इतना हम लोग को देखने के लिए बोला गया है कि इनकी जो फिटनेस है शारीरिक रूप से वो है या नहीं है, क्योंकि भाई हम भी तो आरक्षी बनने वाले हैं। हाँ, हम उसके लिए उस प्रक्रिया को अगर फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम मान लीजिए शारीरिक रूप से अगर अपंग हैं, तो उस चीज को हम अपने जिम्मेवारी को निभाएंगे कैसे? सीधी सी बात है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। और दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि जो भी एज रिलैक्सेशन के साथ करवाने के लिए बोला गया है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एज रिलैक्सेशन में हम लोग को आखिर दिया क्या जा रहा है। कभी कुछ दिखाया जाता है, कभी कुछ दिखाया जाता है। अब हमें ये सब चीज हम लोग को मतलब इस चीज से बिल्कुल हम लोग एकदम अनभिज्ञ हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये पालन हो रहा है या फिर उसका ये बिल्कुल विपरीत कार्य किया जा रहा है। का आदेश का अवहेलना हो रहा है। नमस्कार, जोहार। मैं ओम प्रकाश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब लोग समझ चुके होंगे कि हम 4/2015 के अभ्यर्थी हैं और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इस आशा उम्मीद में हम अपनी सरकार से कि हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिला है कि नॉर्मल मेडिकल और फिटनेस टेस्ट लेकर के हम लोगों का ज्वाइनिंग दिया जाए, इसी आशा के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और हमारी सरकार से यही अनुरोध भी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय सरकार से ये आग्रह करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसको पालन किया जाए, और ताकि हम लोग जो है अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर सके और बहाल हो सके। आज फिटनेस के लिए आए थे? बिल्कुल, हम लोग आज यहाँ मेडिकल और फिटनेस क्या होगा? नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं हम लोग और 2 दिन इंतजार करेंगे। 2 दिन और बिल्कुल इंतजार करेंगे। नहीं फिर हुआ तो फिर 2 दिन इंतजार करने के बाद फिर हम लोग सरकार से गुहार लगाएंगे। ऐसे आपके चैनल के माध्यम से हम लोग गुहार लगा ही रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह फ्रॉम पलामू। आप बताइए। हम लोग 4/2015 बहाली की स्टूडेंट हैं। जो हम लोग के साथ ये अन्याय हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिया गया है कि इन सभी विद्यार्थियों को सिंपल मेडिकल एंड फिटनेस टेस्ट ले लिया जाए और इन लोगों को बहाल कर लिया जाए। लेकिन हम लोगों पर अभी तक जेएसएससी के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक तो हमारी उम्र निकल चुकी है। कब लेगा? इनका दिया गया है समय कि 20 अगस्त को या 21 अगस्त दोनों में हम लोग प्रक्रिया को पूर्ण करा लेंगे। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हम लोगों को किसी भी हाल में सिंपल मेडिकल और फिटनेस टेस्ट लेकर के इनकी बहाल प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक हम लोग को नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुसैन, मैं बोकारो स्टील सिटी से आया हूँ।